हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पंचांग के अनुसार 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या की विशेष महत्व है। आज प्रातः काल 4:57 से अगले दिन प्रातः काल 4:26 तक आपको आषाढ़ अमावस्या मानी जाएगी। इस अवधि में स्नान, दान, जप और पितृ का तर्पण का विशेष महत्व है। इस वर्ष की आषाढ़ अमावस्या पर ध्रुव योग और शिव वास भी कहा गया है और इस अवधि में आप स्नान करने से आध्यात्मिक शक्ति और फल देने का अधिक माना जाते हैं। आज अमावस्या तिथि पर आप सुनेंगे संपूर्ण कथा अमावस्या के। आषाढ़ अमावस्या केवल तिथियों की गणना नहीं बल्कि भाव और कर्तव्य को भी याद दिलाने वाले दिन है। इस दिन पवित्र नदी, सरोवर या स्वच्छ जल में स्नान करने का भी परंपरा है, जिससे तन और मन दोनों ही शुद्ध भाव और जागृत किया जाता है। पितरों के नाम से जल तर्पण, अर्पण, दान, पुण्य करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मानता है कि जिससे वंश पर सुख, सुरक्षा, समृद्धि, दृष्टि बनाई होती है। देव पूजन के साथ साथ पितृ कर्म के भी मानी जाती है। देवताओं के साथ पितरों को भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जो जीवन में कई अनोखी बाधाएं भी शांत होते हैं। आज अमावस्या पर किए गए सत्कर्म और व्रत केवल इस जन्म में नहीं बल्कि संपूर्ण कुल की शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आज सुनिए आषाढ़ अमावस्या पर संपूर्ण कथा। वीडियो के पूरा जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करना आप सब भूल जाते हैं, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कथा के अनुसार स्वर्ग लोगों में अलकापुरी नाम का एक नगर था, जहां कुबेर नाम के एक राजा राज करते थे। कुबेर धन के अधिपति थे। कुबेर बहुत ही शक्तिशाली और धनपति थे। जो कुबेर होने के साथ साथ वह भगवान शिव के बड़े ही भक्त भी थे। वे प्रत्येक दिन बड़े प्रेम से शिव पूजा किया करते थे। पूजा के लिए यह एक मालिन निपुण रखते थे, जिससे कार्य प्रत्येक दिन मानसरोवर में ताजा फूल, सुगंधित फूल लाकर उन्हें पूजा अर्चना के व्यवस्था करना था और लाकर देते थे। एक दिन वह मालिन मानसरोवर में फूल लेने तो गए, पर वही अपनी पत्नी के साथ हृदय विनोद करने रहे और अधिक समय लगा दिए। ध्यान नहीं रहा। उधर राजा कुबेर पूजा का समय व्यतीत देख प्रतीक्षा करते करते वे बहुत देर तक नहीं आए, तो उन्होंने सैनिकों को मालिन के पास बुलाने के लिए भेजे। सैनिकों ने जाकर देखा कि मालिन अपनी पत्नी के साथ हंसी ठिठोली में व्यस्त है और कर्तव्य की अपेक्षा कर भूल गया। सैनिक ने लौटकर सारी बात राजा कुबेर को बताए। यह सुनकर कुबेर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। तेज से आंधी चलाई, आंधी तूफान आई। केवल उनके आंधी के प्रकोप नहीं को बल्कि देखते हुए शिव की बुढ़िया भाई ने अपना गाय को घर के भीतर बांध दी। सुबह उठकर देखी कि सोने के गोबर का देखकर किया जाए। वृद्धा बुढ़ी माई को आश्चर्यचकित रहा। उस दिन के बाद वृद्धा गाय को भीतर बांधकर रखने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माँ कुछ ही दिन में पाएगा धनवान हो गए। पत्नी उस से बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उन्होंने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिए। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुशी हुए। सुबह जब राजा ने सोने को गोबर देखा तो आश्चर्यचकित के ठिकाना न रहा। तत्व गलीन रूप में पूरा देह में विरुद्ध हो गया और उसी समय उनकी पत्नी भी उनसे अलग हो गई। मनोजीवन में बहुत ही दुख, कलेश और संताप हो गई।
फिर माली ने बहुत ही पछताते रहा। एक ही क्षण में सब चीज खाली हो गया। पृथ्वी पर उनका जीवन अत्यधिक कष्टदायक हो उठा। न घर, न सहारा, न भोजन, न जल, यहाँ तक कोढ़ के पीड़ा से शरीर लेकर भूखे प्यासे व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे थे। एक ही क्षण की लापरवाही से उनका पूरा जीवन बदल गया। जो व्यक्ति पहले से देव सेवा का अधिकारी था, अब छीन दुखी भटकने वाला बन गया। एक दिन उसी भटकने के बीच एक महान तेजस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि के देखकर चरण में गिरकर रोने लगा। उनकी दया निधि तिथियों देखकर ऋषि ने प्रेम से पूछा कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तेरी यह स्थिति हो गई। तब माली ने विनम्रता भाव से अपना परिचय, अलकापुरी का वर्णन, भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लाने की जिम्मेदारी और उस दिन लापरवाही से पूरी मेरा कथन सुनकर उन्होंने यह कहा कि शराब मिलने के बाद से ही उन्होंने यह घूमने लगा। न भोजन और न जल, इधर उधर मैं भटक रही हूँ, न कोई सहारा है। भगवान मार्कंडेय ऋषि ने उनकी कथन ध्यान से सुने। उन्होंने समझ लिए कि यह व्यक्ति भीतर से टूट चुका है और सच्चे पछताव की स्थिति में पहुंच चुका है। तब ऋषि ने उन्हें आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व समझाए। ऋषि कहे कि यह पूरी निष्ठा भाव से करेगा, आषाढ़ अमावस्या तो करेगा, व्रत करेगा, स्नान दान और पितरों की प्रति श्रद्धा रखेगा तो उनके पाप क्षण भर में सभी नष्ट हो जाएगा और जीवन में सुधार का मार्ग खुलेगा। यह सुनकर माली ने भीतर खुश हुआ और फिर भी दंडवत मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करते हुए वहां से चल निकला। मन ही मन सोचा कि चला, उम्मीद लेके निकला। उन्होंने ऋषि के चरण में प्रणाम कर और संकल्प लिया कि बताने के अनुसार किया कि आज जाने के उपरांत आज मैं आषाढ़ मास की अमावस्या आवश्यक करूंगा। पवित्र जल में स्नान किया, दिन भर संयम रखा, पितरों के नाम से श्राद्ध पूर्वक दान किया और मन ही मन अपने अपराध के लिए क्षमा याचना मांगने रहा। इस व्रत और सच्चे श्रद्धा के पछताव से शक्ति से उनके पाप शांत हुआ और कष्ट हल हो गया और जीवन की दिशा भी बदल गया। कथा यह संकेत देते हुए कहता है कि जो भी व्यक्ति जीवन की दिशा बदल गया, जो भी व्यक्ति अपने कर्म के प्रति जागरूक होते हैं तो उनके ईश्वर भी सुधार का अवसर आवश्यक देते हैं। ये थी आषाढ़ मास अमावस्या की संपूर्ण कथा। आपकी कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले एक व्रत कथा साधक रूप देखते हुए जिसे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि पवित्र नदी में स्नान करें। सरोवर या उपस्थित स्वच्छ जल में स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात ईश्वर की पितरों की स्मरण करते हुए मन ही मन आसुरीय ध्यान भाव रखता है। स्नान के बाद आषाढ़ अमावस्या का संकल्प लिया जाता है। संकल्प में पितरों की शांति, परिवार के कल्याण और स्वयं सुरक्षा के भावना से किया जाता है। इसके बाद पितृ तर्पण किया जाता है। जल से तिल कुश मिलाकर पितृदेवों को अर्पित किया जाता है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। देव पूजन, दान और निर्णय घर या मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु या कुल देवता की पूजा की जाती है। दीप जलाना भी शुभ मानी जाती है। अमावस्या के दिन आप
जरूर दीप जलाए। गाय का दीप जैसे कि आप पीपल के वृक्ष में जलाए, तुलसी के पेड़ पर जलाए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप पूरब या दक्षिण मुहे दीप धर कर जरूर जलाए। और नैवेद्य अर्पित करना इस 3 सामान्य परंपरा के यथाशक्ति अन्य वस्त्र और दान आवश्यक करना। वस्तु का दान ब्राह्मणों को जरूरतमंदों को किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या पर किए गए दान पितरों की तर्पण और क्षण भर में पाप नष्ट होते हैं, शुभ फल की प्राप्ति होती है। दिन भर जितना संभव हो वाणी में संयम, भोजन में सादगी और मन में शांति के भाव रखना, व्रत की आत्ममान रखना। आषाढ़ अमावस्या की कथा और व्रत दोनों मिलाकर एक गहरी संदेश है कि कर्तव्य की अनोखी चाहे क्षण भर में क्यों न हो जीवन को बड़ी दिशा बदलने पर मजबूर कर सकती है। और मोह में उलझाकर जब व्यक्ति के ईश्वर और कर्तव्य के पीछे छोड़ देते हैं तो परिणाम सामने आवश्यक आते हैं। साथ ही यह भी उतना ही है सत्य की सत्य पश्चाताप ही सही मार्ग को दर्शन और ईमानदारी का साधका नए आरंभ के द्वार खोल सकती है। आषाढ़ अमावस्या अपने भीतर यही स्मरण किया होता है कि पितरों, देवताओं, प्राकृतिक और अपने कर्तव्य के प्रति सम्मान बनाए रखना, साथ ही व्यक्ति साथ ही सुख शांति और समृद्धि साथ में वास्तविक नींव रखना। ये थी आज की आषाढ़ मास की कथा। उम्मीद करते हैं आपको इस कथा पसंद आई, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना आप सब भूल जाते हैं, जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आषाढ़ अमावस्या की सभी पितृ देवता की जय।